आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। सर, आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। फिलहाल एक मालूनी का बड़ा चेहरा, अल्पसंख्यक चेहरा रिजवाना खान का शिवसेना शिंदेगढ़ में आज प्रवेश हुआ है। सो हमारे साथ में आकाश पाटिल जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जद्दोजहद करके आज इतना बड़ा चेहरा आपने शिवसेना में लेके आया, क्या कर रहे हैं उनसे? बहुत पहले तो शिंदे साहब ने ही खुद इनको ऑफर किया था 1 साल पहले, तो ये सब इलेक्शन की वजह से लेट हुआ है। बट अच्छा है, हम लोग इनका स्वागत करते हैं। मालवनी में एक बड़ा चेहरा चाहिए था मुस्लिम कम्युनिटी से, जो हमारे पार्टी को मिला है। और बाकी यहाँ कोई ऐसा लोकल आदमी अभी नहीं बचा है कि जो इलेक्शन लड़ सके वगैरह। पता का जो भी था इलेक्शन में, उसके बाद अगर इनका प्रवेश आया है तो हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। क्या लगता है अल्पसंख्यक बड़ा चेहरा आने से अल्पसंख्यक की जितनी जो दिक्कत है कितने स्तर पे शिंदे सरकार के माध्यम से कम होगी? देखिए, यहाँ महिला का आना बहुत जरूरी था। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से है, हमारे मित्र है, दोस्त है, मराठी भी है, वो लोग सब काम करते हैं इधर। उनका एक लेवल है काम करने का। बट हमको यहाँ लोकल मालवनी में महिला, वो भी आवाज उठाने वाली, संघर्ष से आई हुई, आगे मिडिल क्लास से आगे आई हुई, ये महिला का यहाँ बहुत जरूरी था। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोकल प्रश्न है, लोकल सवाल है, वो लोकल महिला ही उठाए। हमारे विभाग प्रमुख अजित भंडारी दादा, उनको भी जल्दी हम मिलने वाले हैं। और अभी जो भी चीजें लोकल प्रश्न है, तो लोकल आदमी चाहिए था और महिला चाहिए था स्पेशली। और रिजवाना ताई जैसे कोई भी हमें लेडीज अभी दिखती नहीं है कि जो इस लेवल की मालवनी की लड़ाई लड़ सके। और अगले 3 साल में कोई इलेक्शंस भी नहीं है, तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारी ताई हमें मिल गई है। यस, रिजवाना खान जी का बड़ा चेहरा है और साथ ही साथ में उन्होंने शिंदेगढ़ में आज प्रवेश किया है। आज जानते रिजवाना सब में तो बिग हिंदी में आपका स्वागत है। बड़ा निर्णय भी लिया है, क्योंकि जिस तरह से आप मुस्लिम समाज के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि अब पात्र करने वाले लोगों के खिलाफ आज जाते थे, आज शिंदेगढ़ में आने के बाद कितने हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि सरकार में भी आप आ गए। देखिए, आज हम यहाँ पर शिवसेना ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले तो आदरणीय हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो है उप मुख्यमंत्री, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे हम एक जमीनी लेवल पे काम करने वाले हैं, तो शिंदे साहब का कहना यही है कि 80% सामाजिक काम करो, 20% सियासत करो। तो उनके विचारों को देखते हुए, उनके जो ख्यालात, उनके काम जो हमने देखे, तो उसे देखते हुए हमने शिवसेना ज्वाइन किया और एक अच्छे सैनिक बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे। बस ये खुशी की बात है कि हम सब ने, मेरी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया। और यहाँ पे आकाश भाई जो बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा एक किरदार है कि उन्होंने बहुत हमारे साथ साथ चले, मतलब कई मीटिंग्स में उन्होंने साथ दिया हमारे। और सभी शिव सैनिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। हम अच्छे कार्यकर्ता बनके पार्टी को ऊपर लेके जाएंगे और जितना हो सकेगा लोगों की हेल्प करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, जो सरकारी सुविधा मालवनी में अब तक क्यों नहीं आती, तो शिंदे साहब के जरिए, हम शिव सैनिक के जरिए हम काम करेंगे और वो सारी सुविधाएं लाके देंगे मालवनी के आवाम को। ये काम बात करें 3 साल तो कोई चुनाव नहीं है, किस तरह से आप सक्षम करोगे शिवसेना शिंदे? देखिए, काम करने के लिए चुनाव की जरूरत नहीं होती है, एक सच्चे सेवक की जरूरत होती है। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव बिल्कुल बचता है, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, बरसाती मेंढक आते, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन शिव सैनिक का काम जो है वो काम से पहचानी जाती है। आपने एकनाथ शिंदे साहब को देखा, 24 घंटे अगर उनके शहर पे अगर शिकंज है तो जनता की फिक्र है, तो फिक्र रखते हुए वो इतना काम कर रहे हैं कि कोई धर्म जात कुछ नहीं देखते। वो हर अच्छे काम के लिए आगे खड़े रहते हैं और एक ही बात बोलते कि काम करो। तो हमें ऐसे नेता की जरूरत थी। आज हम उस नेता के साथ खड़े, तो हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम शिव सैनिक बनकर, सभी शिव सैनिक मिलकर यहाँ पर मलाड मालवनी में एक नया सवेरा लाएंगे। और जितनी मुश्किलात यहाँ पे लोग कर रहे हैं, गुजर बसर हो रहा है, उसको भी इंशाल्लाह हल करेंगे। हम जमीनी लेवल से काम करेंगे। बड़ा चेहरा आज मालवनी का बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक रिजवाना खान जी आज शिवसेना शिंदेगढ़ में प्रवेश किया, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जय महाराष्ट्र और महाराष्ट्र डे का जो कामगार दिवस होता है और बुद्ध पूर्णिमा की मैं सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और आज जो मिसिंग लिंक जो हमारे साहब ने आज इतना बड़ा, जो इतने सालों से तो कंडाला घाट के जो लोग डरते थे हादसे के लिए, आज इतना बड़ा शिंदे साहब ने काम किया। ये मिसाल, एक बोलो तो महाराष्ट्र की एक मिसाल हो गई है। और हमारा इतना बड़ा जो चेहरा आया है, और इन्होंने बहुत से संघर्ष किए, गरीबों के लिए काम किया है, और उसी के जरिए अगर हमको एक चेहरा अच्छा मिला है तो हमको मलाड मालवनी में जो है मजबूती मिलेगी। क्या लगता है अल्पसंख्यक का बड़ा चेहरा आपके पास आने के बाद अल्पसंख्यक के जितने विषय है उन्होंने उठाए थे, क्या लगता है शिंदे सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं वो पूरे हो गए? जरूर हो गए। अब आप जानते हो हमारे शिंदे साहब जो है हर जब ग्राउंड लेवल से, मैंने महाराष्ट्र के अंदर बहुत से मुख्यमंत्री देखा हूँ,
मुख्यमंत्री देखा हो, लेकिन जो शिंदे साहब का जो काम करने का जो तरीका है, उनका जो काम करने का रूल है, वो उस हिसाब से जमीन ग्राउंड लेवल सब काम करते हैं। उस हिसाब से जो मैडम का जो संघर्ष है, जो उन्होंने इतना सब किया है, तो वो मालूनी मालाड में अपना काम करने में सक्षम रहेगी और पूरे शिवसैनिक चाहे जो भी सेल के हो, वो उनको पूरा समर्थन हम लोग देंगे। ये प्रशासक का स्पष्ट करना है, जिस तरह से बाबा साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, कारण राजकारण करना और 80% जो समाजकारण करने की जो इनकी दिशा है, आने वाले दिनों में कितनी कारगर साबित होगी देखने वाली बात होगी। सो मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सिगाड़ का